डेंगू, इस फीवर का नाम तो सुना ही होगा। हमारे भारत देश में बारिश की सीजन में मॉस्किटो से होने वाले डिजीज में डेंगू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीवर है। हर साल लाखों लोगों को डेंगू फीवर होता है। अच्छी बात यह है कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन से ज्यादातर पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। डेंगू क्या होता है, उसके लक्षण, किस वजह से होता है और बचाव और इलाज, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयदीप मारडिया, एमडी पैथोलॉजी। स्वागत है आपका रक्त वेदा में। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। वायरस होते हैं वो लिविंग चीज भी नहीं होते, वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आरएनए या डीएनए मटेरियल होता है और उसके आसपास प्रोटीन के लेयर होते हैं, लेकिन उसमें कोई सेल नहीं होता। लिविंग चीज उसे ही बोल सकते हैं जिसमें सेल हो और वो सेल खुद से ही रेप्लिकेशन कर सके, यानी एक में से दो और दो में से चार ऐसे मल्टीप्लाई कर सके। लेकिन वायरस के पास कोई सेल नहीं होता, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना पड़ता है। सेल्स के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। डेंगू वायरस एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये मॉस्किटो यूजुअली दिन के टाइम पे ही काटता है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे। डेंगू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता। अगर किसी पर्सन को डेंगू वायरस है और उसे मच्छर काटता है तो वो डेंगू वायरस मच्छर के अंदर चला जाता है। कुछ दिन तक वायरस मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद जब मॉस्किटो दूसरे पर्सन को काटता है तो वो वायरस को उस पर्सन के ब्लड में छोड़ देता है। जहाँ पे ज्यादा मच्छर होगा, जैसे कि कहीं पे भी पानी भरा पड़ा हो, तो वहाँ डेंगू होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। डेंगू वायरस की हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट्स होती है? एक बार डेंगू वायरस हमारे शरीर में आ जाने के बाद वो हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे WBC भी कहते हैं, उसके बारे में मैंने इन्फ्लामेशन वाले वीडियो में बात की है। WBC नॉर्मली हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए होते हैं। जब डेंगू वायरस हमारे ब्लड में आता है तो वो इन WBC को इन्फेक्ट करता है और इस सेल्स को यूज करता है खुद मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होगा, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी और वो केमिकल्स रिलीज करेगी वायरस के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। इस केमिकल्स की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और लीकी हो जाती है, जो मैंने इन्फ्लामेशन वाले वीडियो में समझाया था। इस लीकेज की वजह से हमारे ब्लड में से फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। फ्लूइड बाहर जाने की वजह से ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन को ब्लड मिलना भी कम हो जाता है। डेंगू हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जहाँ पे हमारे ब्लड के सारे सेल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसमें प्लेटलेट भी आते हैं। प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है। अगर हमें कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट का यूज होता है। लो प्लेटलेट होने की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन लो प्लेटलेट है यानी ऐसा नहीं कि डेंगू बहुत सीवियर है। सीवियरिटी पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन और ब्लड वेसल्स कितनी लीकी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेंगू हुआ है तो केयरफुल मॉनिटरिंग डॉक्टर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? मच्छर के काटने के बाद 4 से 10 दिन के बाद डेंगू के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि सडन हाई फीवर या बहुत सर दर्द करना, आंखों के पिछले भाग में पेन होना, मसल और जॉइंट पेन, इसलिए डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। स्किन पर चकामे हो जाना, नोजिया, वोमिटिंग, थकान लगना। सीवियर डेंगू की वार्निंग साइंस क्या क्या होती है कि अगर ये साइंस दिखे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, कंटिन्यूअस वोमिटिंग, नाक या दांत के गम में से ब्लीडिंग, वोमिटिंग या स्टूल में ब्लीडिंग, सांस लेने में तकलीफ, कोल्ड स्किन, थकान या डिजीनेस, यूरिन का आउटपुट कम हो जाना। ये वार्निंग साइन जब फीवर कम हो जाता है तब दिखने लगती है, जिससे पेशेंट को लगता है कि फीवर कम हो गया तो इन्फेक्शन भी चला गया। अगर ये वार्निंग साइंस दिखती है तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर्स डेंगू का डायग्नोसिस करने के लिए CBC, IgM एंटीबॉडी और NS1 एंटीजन टेस्ट का ऑर्डर करते हैं। CBC से प्लेटलेट का काउंट मॉनिटर किया जाता है।
एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए प्रोड्यूस होती है वो डिटेक्ट किया जाता है। और NS1 एंटीजन यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल 1 एंटीजन जो डेंगू वायरस का फंक्शनल प्रोटीन होता है जो हमारी इम्यूनिटी को लोअर डाउन करता है, उसको डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है। डेंगू के ट्रीटमेंट में क्या आता है? डेंगू एक वायरल फीवर है और डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, क्योंकि डेंगू वायरस में हमारी ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती है और फ्लूइड हमारे ब्लड से बाहर टिश्यू में चला जाता है। इसलिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीना चाहिए, आराम करना चाहिए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार फीवर को कम करने के लिए दवाई लेनी चाहिए। डेंगू में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देती है। हर एक केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ सीवियर केस में और अगर कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से प्लेटलेट लो है वहां पे इंडिकेटेड होता है। डेंगू के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका प्रिवेंशन। डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से बचना चाहिए। उसके लिए हम ट्यूब्स या लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो मॉस्किटो को दूर भगाते, या लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहन सकते हैं या मच्छरदानी के अंदर सो सकते हैं। जहाँ पे मच्छर का उपद्रव ज्यादा होता है जैसे कि खुले में पड़ा हुआ पानी, खुले वाटर टैंक्स या बकेट्स, पुराने टायर, ये सब हटाना चाहिए। विंडोज में मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए। जहाँ से पानी जाता है वो ड्रेन्स और गटर्स क्लीन रखनी चाहिए ताकि मॉस्किटो का उपद्रव कम हो सके। हेल्दी और अलर्ट रहने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। उसके लिए फ्रूट्स और घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई भी सिम्टम्स लगे तो मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और पूरे समाज या सोसाइटी के एफर्ट्स जो मॉस्किटो का उपद्रव कम करते हैं उसमें हमारा साथ और सहकार देना चाहिए। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो से फैलता है। वो हमारे शरीर के अंदर जाकर WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा शरीर केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारी ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती है और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में फुल रिकवरी आ जाती है। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कई सारी जिंदगियां बचा सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रक्तवेदा के चैनल पे देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, ત્યાં સુધી આવજો।